गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं डेली की लाइव क्लास में, करंट अफेयर्स की लाइव क्लास में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। ठीक है, आज है 10 तारीख और 10 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। 10 जनवरी 2026। ठीक है, तो आज जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है आपकी करंट अफेयर्स की, हम लोग फटाफट आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जो भी हमारी यूट्यूब की क्लासेस है उनका पीडीएफ आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका पैसा नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारी क्विज भी वहां पे अपलोड होती है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा रिकॉर्डेड इन 2025? तो भैया हरियाणा में रिसेंटली 2025 में सेक्स रेशियो को रिकॉर्ड किया गया और वो कितना निकल के आया? 834, 923, 953, 971, है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो इसमें क्या सही है? इसमें आंसर सही है बी, है ना। हरियाणा का एक टाइम पर सेक्स रेशियो बहुत ही डाउन हो गया था और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से और डिफरेंट तरह के अभियानों से इन्होंने अपने सेक्स रेशियो को सुधारा और आज के टाइम में देखा जाए तो 923 यहाँ का सेक्स रेशियो निकल के आया है। रिसेंट डेटा के हिसाब से 2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से है। और देखा जाए तो हरियाणा का सेक्स रेशियो पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, हरियाणा सेक्स रेशियो इम्प्रूव फ्रॉम 834 इन 2011 टू 923, शोइंग द सक्सेस ऑफ स्कीम लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो याद रखिएगा बहुत तेज़ी से इनका सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन कर रहा था अब वो इंक्रीज करता चला जा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर पुरानी अपडेट्स मैं आपको कई बार देता रहा हूँ, अब इसी में आगे नई अपडेट है। ऑन विच रूट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रन? भारत की पहली हाइड्रोजन द्वारा चलित ट्रेन किस रूट पर चलेगी, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिल्ली से अमृतसर, सोनीपत हरियाणा बॉर्डर, फरीदाबाद गुरुग्राम, पानीपत करनाल। तो ये चलेगी आपकी सोनीपत हरियाणा बॉर्डर पर। याद रखिएगा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इसी जनवरी में लॉन्च होने की इसकी संभावना है और ये चलेगी कहाँ पर? हाइड्रोजन ट्रेन कुछ इस तरह से दिख रही है, ये सोनीपत हरियाणा बॉर्डर पर चलेगी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल रन ऑन द सोनीपत हरियाणा बॉर्डर रूट 89 किलोमीटर स्टार्टिंग इन जनवरी 2026। तो ये जनवरी की शुरुआत एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर से हो चुकी है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक लॉन्च द जीरो फॉरेक्स डायनेमिक रिजर्व क्रेडिट कार्ड? तो जीरो फॉरेक्स आपका डायनेमिक रिजर्व क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? SBI, ICICI, IDFC फर्स्ट, HDFC बैंक। तो इसका आंसर है सी, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने कुछ इस तरह का ये कार्ड लॉन्च किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के साथ आपको मिलता है ना। और ये 0% फॉरेक्स मार्कअप फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के साथ मिलेगा आपको। तो जिन भी लोगों को ये कार्ड इशू होगा उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, इन विच फील्ड डिड इंडिया बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट बायो बिटुमेन प्रोड्यूसिंग कंट्री? तो बायो बिटुमेन प्रोड्यूसिंग कंट्री भारत किस फील्ड में बना है? डिफेंस, एग्रीकल्चर, रोड कंस्ट्रक्शन की एनर्जी? तो इसका आंसर क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन। सड़क निर्माण के मामले में भारत आपका बायो बिटुमिनन कंट्री बन गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सड़क निर्माण की बात आती है तो नितिन गडकरी जी को हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो भाई इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमिनन फॉर रोड, है ना। रोड बनाने के लिए इसको प्रोड्यूस कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है रोड्स के लिए। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमेन फॉर क्रॉप रेजिड्यू फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये एक अच्छी खबर है और नितिन गडकरी जी एकदम धड़ल्ले से हर जगह इसको बता रहे हैं, तो इस वजह से ही काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ UIDAI फर्स्ट आधार मैस्कॉट?
तो भाई आधार का जो इनिशियल नाम था UIDAI कार्ड होता था, आधार कार्ड हम इसे बोलते हैं। इसका मैस्कॉट अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? आधार मित्र, ऊदी, आधार बोर्ड, आधार वीर। तो इसका नाम है ऊदी। ऊदी जो है इसका नया मैस्कॉट लॉन्च हुआ है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऊदी किसका नया मैस्कॉट है? आधार का, या आधार के नए मैस्कॉट का नाम क्या है? ऊदी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये बहुत टाइम के बाद आधार शुरू हुए, काफ़ी ज़माना हो चुका है, लेकिन अब उसके मैस्कॉट लॉन्च करना एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई आपके लिए। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन विल द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सपायर? भारत और बांग्लादेश, देखो गंगा एक इंटरनेशनल रिवर है। इंटरनेशनल रिवर कौन सी होती है? जो ये 2 या 2 से ज़्यादा देशों में फ्लो करती है। गंगा भी है, सिंधु भी है, और आपका ब्रह्मपुत्र भी है। ऑल दीज आर इंटरनेशनल रिवर्स। गंगा को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो वाटर ट्रीटी थी, है ना, वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी, जो 1996 में हुई थी, वो इस साल 2026 में दिसंबर में ख़त्म होगी। तो उसको लेकर फिर से नई चर्चाएं गर्मा गर्म हो गई हैं, जिसके चलते गंगा नदी काफ़ी न्यूज़ में फिर से आई है। और अब गंगा नदी फिर से न्यूज़ में आई है, इसका मतलब आपके पेपर में गंगा से क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का है। इसमें फरक्का बराज भी बना है, यहाँ से गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। गंगा की वो धारा जो बांग्लादेश में जाती है उसे हम बोल देते हैं पद्मा, और वो स्ट्रीम जो इंडिया में रह जाती है उसे हम बोल देते हैं हुगली, है ना। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे ध्यान रखिएगा। कुल लेंथ इसकी 25-25 किलोमीटर है ना। और गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा काफ़ी भारत के बड़े एरिया को कवर करते हुए बांग्लादेश में जब जाती है तो यहाँ पे फरक्का बैराज बना है। तो फरक्का बैराज के बाद से ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। हुगली का हिस्सा भारत रह जाता है और बचा हुआ हिस्सा पद्मा के फॉर्म में बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है तीस्ता, और तीस्ता को लेकर भारत और बांग्लादेश में एक तीस्ता ट्रीटी हुई है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी तरह से तीस्ता ट्रीटी भारत और बांग्लादेश में के बीच में है। और तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? तीस्ता याद रखिएगा, तीस्ता आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है ना। काफ़ी लोग इसके भ्रम में रहते हैं तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो तीस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता का भी एक वाटर ट्रीटी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये गंगा ट्रीटी भी है, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन इन 1996, और ये दिसंबर 2026 में एक्सपायर कर दी है। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो ये काफ़ी चर्चा में हो गया है, तो इसे याद रखिएगा, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, और इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत की और कौन कौन सी नदियाँ कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तो बांग्लादेश में जाती ही जाती है। जब ब्रह्मपुत्र जाती है तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी भी जाती है तीस्ता, और तीस्ता की अगर हम बात करते हैं तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी में से एक है, और तीस्ता ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, जब ब्रह्मपुत्र भारत से निकलकर बांग्लादेश जाती है तो उसे जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड द यूएन डिक्लेयर 2026 एज? तो 2026 को यूएन ने किस रूप में मनाने की घोषणा की है? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन हर साल को किसी न किसी उपलक्ष्य में मनाता है, किसी न किसी विशेष फील्ड या किसी विशेष क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए मनाता है। तो ये साल 2026 यूएन ने किसके नाम किया है भाई? ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट, एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस ट्राइब। तो अगर बात किया जाए तो फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी और ट्राइब्स के बारे में तो काफ़ी टाइम से यूएन बात कर रहा है। हमारे लिए एक नया टर्म आ गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, इस ईयर के बारे में या इस वर्ड के बारे में, रेजलैंड। तो देखो, अगर हम बात करते हैं रेजलैंड का मतलब होता है वो बड़े बड़े लैंड जो चरने के लिए खाली पड़े हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेंज लैंड। और पैस्टोरल लोग वो होते हैं जो उस एरिया में रहते हैं, उस रूरल एरिया के जो निवासी होते हैं उनके लिए है ना। बेसिकली जो बड़े बड़े हमारे लैंड्स पड़े हैं जहाँ पर लाइव स्टॉक्स रहते हैं और वो जाके वहाँ पे चलते हैं, बड़े बड़े जो ग्रास लैंड्स हैं, तो ये उनके लिए ये है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये साल, इस साल बोल सकते हैं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट होस्टेड द रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026? तो रीजनल इम्पैक्ट एआई कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है, और भारत के किस राज्य में हो रही है? तो आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक की तमिलनाडु।
तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जो है, ये एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस इस बार भारत में हो रही है। भारत में कहाँ हो रही है? राजस्थान में हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच बुक वॉज रिलीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑन 7 जनवरी? तो वाइस प्रेसिडेंट ने इनमें से कौन सी बुक को का विमोचन किया है? लीड विद धर्मा, सिंग डांस एंड लीड, द लाइफ ऑफ प्रभुपदा, स्पिरिचुअल लीडरशिप। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सिंग डांस एंड लीड, है ना। इस बुक का विमोचन किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, है ना। और इसके जो राइटर है वो शिला प्रभुपदा है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, बुक लॉन्चिंग हाईलाइट है ये, इसे ध्यान रखिएगा। इस बुक के जो राइटर हैं वो है प्रभुपदा, शिला प्रभुपदा, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भाई जिन भी बच्चों को एनडीए का क्रैश कोर्स करना है, ठीक है, ये पेज उनके लिए। ठीक है, हमारे पास एनडीए के क्रैश कोर्स हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने फॉर्म्स अच्छे से भर दिए होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में कम टाइम में ज़्यादा अचीव करना है तो उसके लिए हमारा एक क्रैश कोर्स बना हुआ है, जिसमें हम आपको टू द पॉइंट बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने में की बहुत हाई जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ रखता है। तो आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इस क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हो। इस बैच के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल के एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं। डेली 4 से 5 घंटे की क्लास होती है। यहाँ पे कोर्स का रिवीजन होता है, उसकी डेली प्रैक्टिस शीट लगाई जाती है, वीकली मॉक टेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और हॉस्टल जिन बच्चों को चाहिए उनको यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें से लेस है हमारा ये पूरा पैकेज, है ना। तो इसे ध्यान रखिए, जिन भी बच्चों को जो भी जानकारी चाहिए वो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड रिओन्ड इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल पास अवे? तो अभी हाल फिलहाल में माधव गडगिल जी का निधन हो गया। ये बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट थे और इनका बड़ा नाम था, है ना। इनकी रिपोर्ट आई थी गडगिल रिपोर्ट, जो कि वेस्टर्न घाट के ऊपर थी, काफ़ी चर्चित रिपोर्ट है ना। और ये याद रखिएगा, माधव गडगिल जी का नाम हम कहीं से हटा नहीं सकते हैं। जब भी हम इंडिया में इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट में वन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंटिस्ट हमारे पास कौन थे? माधव गडगिल जी थे, है ना, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया 2026 में। ठीक है, तो माधव गडगिल जी जो है आप देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत लंबी मुहिम चलाई, है ना। और ये एक बहुत फेमस इकोलॉजिस्ट है। और अभी इनका जो निधन हुआ 7 जनवरी को 88 ईयर्स की एज में पुणे में हुआ। तो इसे ध्यान रखिएगा। माधव गडगिल से रिलेटेड अगर कोई बात आपको मुझे बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि माधव गडगिल ने जो गडगिल रिपोर्ट दी थी वो किस ईयर दी थी, है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। एनडीए की तैयारी हमारे साथ करना है तो लग के करिए। जय हिंद।